सभी सम्मानित अन्नदाताओं को सादर जय बलराम और सभी साथियों को सुबह की जयराम जी की। आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में फिर से एक बार स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे फव्वारे की खेती की, स्प्रिंकलर की खेती की। और मुझे भी ज़्यादा नहीं, पहली साल ही मैंने इसका उपयोग किया है, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा से पानी की हमारे इधर कोई कमी नहीं है। तवा नहर बहती है, साइफन्स खेती है, कोलावा खेती है, जितना चाहो उतना पानी 24 घंटे। लेकिन भाई साहब, फव्वारा खेती मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में पहले रिसर्च किया, पढ़ा और दिमाग भी लगाया, तो मुझे मतलब फव्वारा खेती का अपना अलग मज़ा है, अलग फ़ायदे हैं। हाँ, उसमें खर्च है, थोड़ी सी दिक्कत, पाइप उठाना, पटकना, ले जाना, मोटर लगाना, इस तरह की समस्याएं हैं, लेकिन उसके अपने फ़ायदे भी, बेनिफिट भी बहुत हैं। मतलब कम पानी जहाँ है उसके लिए तो वो अपनी जगह बेस्ट है ही है, लेकिन हमारे जो ज़्यादा पानी हमारे लिए भी वो बेस्ट है। कैसे? मतलब ये आप देख रहे हैं, ये लगभग मेरा 17 एकड़ का रकबा है और इसमें मैंने स्प्रिंकल की खेती चालू की है। और इसमें 7.5 की मोटर में 3 इंच, मतलब 3 खींचेगी और 3 ही फेंकेगी, जल परी है। और इसमें 40 नोजल ये कवर कर रही है। 40 नोजल में लगभग मान के चलें आप भाई साहब की 2 एकड़ खेत के आसपास, 2 से 2.5 एकड़ खेत के आसपास कवर कर देती। मतलब ये नोजल आप देखें तो एक नोजल से एक नोजल की दूरी 40 फीट है। एक नोजल से एक नोजल की दूरी 40 फीट है। मैं नज़दीक जाके आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि राउंड लग रहा है उसका, और राउंड लगने में वो चारों तरफ घूम रहा है, पानी चल रहा है। तो भाई साहब, काम की बात करते हैं। ये गेहूं है, गेहूं की खेती है और मुझे इस खेत में पानी की कोई समस्या नहीं है, बहुत पानी है। लेकिन इसका अपने एक फ़ायदा, जब हम रेला पानी देते हैं, बहा के जो पानी देते हैं, उसमें पहले पानी में, क्योंकि पौधा छोटा होता है, 20-22 दिन 25 दिन में हम पानी लगा देते हैं, उसमें पौधा छोटा होने के कारण ये हमारी मिट्टी की क्वालिटी कुछ ऐसी है कि नमी बहुत दिन तक बनी रहती है, तो गेहूँ पीले पड़ जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए स्प्रिंकलर की खेती, मतलब स्प्रिंकलर का पानी मैं इसलिए मैंने चुना क्योंकि इसमें जितनी मर्जी हो उतनी देर चला लो, और फव्वारे का पानी बारिश की तरह है, जितनी हमको इसमें ज़रूरत है उतनी देर हम इसका पानी देंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि इसमें मैं 10 घंटे की शिफ्ट है हमारी, और इसमें मात्र में गेहूँ है 5 घंटे की शिफ्ट चला रहे हैं हम, 5 से 6 घंटे की शिफ्ट चला रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, गेहूँ की ग्रोथ नहीं रुकेगी। ये देखो, ये पानी आया यहाँ तक, इसमें गेहूं की ग्रोथ नहीं रुकेगी। और यूँ माने कि मैंने पिछले साल हमारे क्षेत्र में एक उन्नत किसान है, उनने ये काम किया था, और उनकी जब मैंने देखी उनकी ग्रोथ, तो भाई साहब मतलब यूँ समझें आपकी बहुत मतलब उसको देख के मन तृप्त हो गया उस फसल को, क्योंकि इसकी ग्रोथ, उसका उठाव कुछ ऐसा होता है कि पूछो मत आप। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर कोई फसल आपकी, कोई खेत आपका ऐसा हो जहाँ मिट्टी में नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहती हो, तो आप ये स्प्रिंकलर की खेती उसमें करें। और अगर इसकी खर्चे की बात करें हम भाई साहब, तो एक पाइप 650 से शुरू होकर, मतलब 3 इंची इसमें 3 इंची पाइप लाइन, 7.5 की जल परी है, 3 इंची पाइप लाइन, लगभग 35 से 40 नोजल चल रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो 550 से लेकर 850 तक के पाइप 3 इंची मार्केट में अवेलेबल है, और किसी में 10 साल की गारंटी है, तो किसी में 25 साल की गारंटी है। और नोजल भी लगभग 350 रुपये से लेकर 450 रुपये तक बेस्ट नोजल हमको बाज़ार में उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप चाहें तो इसका उपयोग, जहां आपकी मिट्टी भारी है, नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहती, इसमें इनका उपयोग आसानी से कर सकते हैं। भैया, ये नाली में हमने मोटर डाल दी है, जैसा कि मैंने बताया कि हॉर्स पावर में 7.5 की है, जल परी है। ये जो 3 खींच रही है, 3 ही धका रही है। और ये नाली में ऐसा कि इस तरफ दिखाऊं तो ये मेन कैनाल है,
सामने ये मेन कैनाल है, वहाँ साइफन चल रहा है, तो उस नाली में साइफन चला दी और नाली से यहाँ तक पानी आ रहा। तो उसका रीज़न ये है कि नहर में नहीं डालने का रीज़न ये है कि यार वहाँ से यहाँ तक हमको लगभग 200 फीट पाइप बचा, तो हमने नाली में डाल के इसको यहाँ से पूरे खेत में सप्लाई दे दी। भाई साहब कर्मचारी आ गए हैं हमारे, और सुबह हो गई है, नाइट शिफ्ट थी, तो 12 बजे लाइट आती है, रात्रि के 12 बजे हमारे इधर। तो 12 बजे से सुबह 7 बजे तक, यानी लगभग 7 घंटे हमने इसको चलाया है। मतलब एक शिफ्ट में 7 घंटे चला के हमने सुबह मोटर बंद कर दी थी। इस समय बज रहे हैं लगभग 9:15 साढ़े 9। तो अब कर्मचारी आ गए हैं और इसकी जगह चेंज कर रहे हैं। मतलब वहाँ जहाँ से गीली हो गई है उस जगह को छोड़कर इसको पाइपलाइन को हम सूखी जगह में कर रहे हैं, ताकि वो नाइट की शिफ्ट जो आएगी वो सूखा एरिया में जो रखेंगे उसको कवर करेगी। ये देखें आप, अब मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये कृपया जूम करके दिखाएं। ये इसमें एक थोड़ी सी कहें तो मेहनत का काम है कि आपको 1 घंटे की ये मेहनत लगेगी कि 1 घंटे आप पाइपलाइन पूरी को उठाकर फिर से नई जगह रखें। लेकिन इसके बाद फिर आप बेफिक्र, जब लाइट आएगी स्प्रिंकलर चालू हो जाएगी। इसमें एक सावधानी और है, वैसा कि जैसे लाइट आती है उस टाइम पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि आपको अपने हर पाइप जहाँ आपने स्प्रिंकलर सेट किए हैं वहाँ आपको उसके जॉइंट पे जाके देखना पड़ता है, क्योंकि पाइप में वाइसर आता है, वो वाइसर अगर पूरी तरह से फिट नहीं हुआ तो वहाँ से पानी लीक होने लगता है। तो जैसे लाइट आएगी आप एक बार पूरी पाइपलाइन को चेक करना होगा आपको कि कहीं से लीक तो नहीं हो रही। कई कभार ऐसा भी होता है कि कहीं से कचरा वचरा आ गया तो वो नोजल के छेद में जाके फंस जाता है, तो वहाँ नोजल में से पानी आना बंद हो जाता है या फिर वो घूमना बंद कर देता है। तो ये ज़रूरी चीज़ है जो आपको पानी मतलब लाइट आके जब मोटर चालू होगी इस बार आपको पूरी लाइन को, पूरी स्प्रिंकलर को आपको चेक करना है। चलिए अब सूखे में लाइन हो रही है, कैसे हमारे स्प्रिंकलर हैं और क्या उनमें पानी सप्लाई कहाँ से होती है, नोजल कैसे आपको दिखाते हैं। वैसे ये स्प्रिंकलर है और भाई जरा रोकना, ये हमारी 3 इंची पाइपलाइन है। मतलब कोई भी पाइपलाइन चाहे वो 3 इंची हो, 4 इंची हो, 2.5 इंची हो, मतलब 75 mm, 90 mm, 110 mm जो भी हो, उसमें इस तरह का ये व्यवस्था है नोजल की। तो ये नोजल, अच्छा ये नोजल हम ये उसका नीचे वाला ठिया है, इसमें से ऊपर ये हुआ कवर, ये लगी चिड़िया। तो इस पाइप में भाई साहब इस तरह से इसको ये लगाया और ये उसमें होती है सी क्लाम, जो इसको हमने इसको करके लॉक कर दी। ये लॉक कर दी, ये ओपन हो गई, ये लॉक कर दी। तो ये भाई लगा रहा है ये, और इसको इस तरफ खींच दिया तो ये क्लाम जो रहती है इसकी इस कटाव में फंस गई। तो अगर पानी का भी चलेगा और प्रेशर पड़ेगा तो ये फंसी रहेगी, तो वो बाहर निकलेगा। और यहाँ से पानी फिर हर नोजल से इस तरह से सब ये जैसे पानी के प्रेशर पर ये घूमता है वो राउंड चारों तरफ, और लगभग 40 फुट का एरिया कवर कर लेता है। भाई साहब लाइट चली गई थी तो कुछ एरिया हमारा रह गया था, तो रहला पानी जो साइफन चल रहा था तो मोटर ने जो पानी खींचना बंद कर दिया, तो ओवरफ्लो जो जा रहा था, कुछ एरिया बचा था सूखा, तो बस इसको मैंने कहा इसको निपटा लेते हैं। और इसके बाद हम साइफन बंद कर देंगे। शाम को लगभग लाइट आएगी 12 बजे, तो 11 बजे चालू कर देंगे साइफन फिर से। मतलब साइफन में टी लगी है, खोल देंगे, टी चालू हो जाएगा, वो वहाँ स्टार्ट हो जाएगा और पानी शुरू। ठीक है सम्मानित साथियों, पुनः सभी को एक बार सदस्य वाला